दिन में 3-3 बार भोजन करते हो तो क्या पितरों को भूख नहीं लगती? उनको साल में एक बार क्यों? कभी सोचा है? वो इसलिए कि अपने इस धरती का जब 365 दिन होता है तो भूवर लोक का एक दिन होता है। अपने यहाँ पर जब एक साल होता है तो पितरों का एक दिन होता है। इसलिए पितर हर रोज आपके यहाँ पर भोजन करने, एक साल, हमारे यहाँ एक साल बीत गया, पितरों का एक दिन होता है। उसके ऊपर स्वर्ग लोक है। तो वहां की समय अवधि कितनी है? यहाँ पर जब 100 साल हो जाते हैं यहाँ का, तो स्वर्ग का एक दिन होता है। जो जो ऊपर जाते रहोगे, जो दिन की जो समय की अवधि है ना, बदलती रहती है। हे पार्वती, भूलोक जहाँ पर पितृलोक रहते हैं, और भूलोक से ऊपर स्वर्गलोक है जहाँ पर देवी देवता रहते हैं। देवताओं के राजा का नाम इंद्र है। हे पार्वती, धरती पर कोई सिद्ध पुरुष, कोई संत महात्मा राजा तपस्या करता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इंद्र को होती है। और इंद्र उर्वशी, मेनका आदि को भेजकर उन संतों की तपस्या भंग करवा देता है, क्योंकि इंद्र को चिंता है, संत ने तपस्या कर ली तो कहीं मेरा सिंहासन न छीन ली। हे पार्वती, उस स्वर्ग लोक के ऊपर है महरलोक। महरलोक में धर्मराज रहते हैं। धर्मराज के पास एक चित्रगुप्त नाम के सेवक रहते हैं जो हमारे पल पल का हिसाब किताब रखते हैं। उस महरलोक से ऊपर है जनलोक, जहां पर सनकादिक रहते हैं। और जनलोक से ऊपर तपलोक है, जहां पर तपस्या करने वाले लोग वहां चले जाते हैं। कई बार देखा होगा, आपके यहाँ भी कोई किया होगा, गर्मी का महीना होता है ना, जेठ का महीना, तो कई साधु है ना, अपनी तरफ धुआं लगा के धुएं पे तपते, तपस्या करते हैं। वो कहाँ जाते? तपलोक में चले जाते, उनका स्थान है तपलोक। और हे पार्वती, उस तपलोक से ऊपर सतलोक है। ये 7 स्वर्ग और 7 पाताल, ये 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है। और सतलोक में ब्रह्मापुरी, ब्रह्म की ब्रह्मपुरी, भगवान शिव की शिवपुरी और भगवान विष्णु की वैकुंठपुरी है। ये 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है और इनके स्वामी का नाम है भगवान विष्णु। और हे पार्वती, उसके ऊपर अष्टावरण है, ओहम, सोहम, अजपा। और हे पार्वती, उसके ऊपर है भगवान नारायण का स्थान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो इस मंत्र का जाप करते हैं भगवान नारायण में समा जाते हैं। और हे पार्वती, उसके ऊपर 7 शून्य है। कई योगी लोग शून्य में समाधि लगाते हैं, वो शून्य में जाकर समा जाते हैं। और उसके ऊपर निराकार ब्रह्म का स्थान। कई संप्रदाय पंथ ऐसे हैं जो भगवान का आकार नहीं है ऐसा बोलते हैं, वो निराकार में जाकर समा जाते हैं। ये पार्वती, उसके बाद अक्षर ब्रह्म का स्थान है। और अक्षर से भी आगे ये पार्वती, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके लिए कहा जाता है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है लेकिन अनेक नामों से जाना जाता है। वो जो सबका मालिक एक है, जो परमात्मा है, वो है उन अक्षर से भी आगे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, जिसके बारे में संत कहते हैं कि चांद सूरज को गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए निज घर। वह अक्षर से भी आगे अक्षरातीत परमधाम, जहां अक्षरातीत परब्रह्म श्री कृष्ण रहते हैं, वो परमधाम सबसे ऊपर है। हे पार्वती, वही अमर कथा है। और अमर कथा सुनाकर भगवान सुने, जैसे जय जयकार क्या बोले भगवान भगवान की जय, तो माता पार्वती का खुल गई। महाराज, उसके बाद क्या हुआ? शिव जी ने कहा तेरा सिर हुआ। तो ने कथा सुनी नहीं? कहा महाराज, मैं तो 14 लोक के बाद ही सो गई थी। आपने 7 पाताल और 7 स्वर्ग की बात की ना, सतलोक तक की बात की, और जी प्रभु उसके बाद नहीं, दोबारा सुना दो ना।
पार्वती, तो मैं तभी तुम्हें नहीं सुना रहा था कि अमर कथा सुनने का अधिकार उसी को है जिसको अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जिसके अंदर भाव हो। भाव के बिना तो बाजार में कोई सामान बेचा भी नहीं जाता है ना। ये भाव होते हैं ना, हमारे अंदर का भाव। कोई भी वस्तु बाजार में जब दुकान लगती है ना, भाव की बिना नहीं दिखती है। जब हमारे अंदर भाव ही नहीं है तो अमर कथा सुनना कर क्या करूंगा पार्वती। लेकिन पार्वती तो जब सो गई तो बीच में हूं कौन कर रहा था पता है आपको? जब भगवान शिव ने हुंकार भरी ना, वहां पर एक घोंसला था तोते का। भगवान शिव ने जब हुंकार भरी तो दोनों तोते का जोड़ा उड़ गया, नर और मादा तोता। अंडा वहीं पर रह गया। और जैसे भगवान शिव ने अमर कथा शुरू करी, उस अंडे में जीव का प्रवेश हो गया और माता पार्वती सो गई। तो छोटा सा जो तोते का बच्चा है ना, वो माता जी के पास गोद में आकर बैठ गया कि भगवान शिव अमर कथा बंद न कर दे, सुन रहा हूं मैं भी वंचित न रह जाऊं। और वह तोते का बच्चा कर रहा है। और जैसे भगवान शिव को शक हुआ कि पार्वती सो गई तो फिर कौन कर रहा था, जैसे देखा तोते का बच्चा डर के मारे भागा। भगवान शिव त्रिशूल लेकर पीछे पीछे भागे। कहा तो कश्मीर, जिसको अमरनाथ की गुफा। ये जो भागवत अमर कथा है ना, भगवान शिव ने माता पार्वती को उसी अमरनाथ की गुफा में सुनाया। इसको अमर कथा भी कहते हैं। और जैसे ही शिवजी दौड़े, तोता उड़ता 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 कहां कश्मीर और कहां उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड में आ गया। और बद्री धाम में ना, वहां पर एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम था वेद व्यास। वेद व्यास की पत्नी और ऋषि दोनों गुफा में रहते थे। शाम का समय था। वेद व्यास की पत्नी माता अरणी देवी अपनी गुफा के सामने बैठी हुई, अचानक उबासी आ गई अरणी देवी को। तोते को मौका मिल गया। उस तोते ने अपना तोते वाला शरीर तो त्याग दिया और अपनी जीव आत्मा को अरणी देवी के मुखारबिंद के द्वारा पेट में ले जाकर छुपा लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया। वह तोते की जीव आत्मा माता अरणी देवी के गर्भ में जाकर छुप गया। भगवान शिव आए त्रिशूल लेकर, इधर उधर ढूंढ रहे तोते को। वेद व्यास ने कहा, महाराज किसको ढूंढ रहे हो? कहा, मेरा दुश्मन आ गया तेरे कुटिया में, चोर आ गया, मेरा चोर तेरी कुटिया में आया है। तो वेद व्यास ने मजाक किया, महाराज आपका क्या चुराएगा? ये सांप कौन चुरा कर ले जाएगा? ये बिच्छू कौन चुराएगा? महाराज ये मेरे छाल कौन चुराएगा? और फालतू में आपका कोई चोर हो सकता है क्या? शिवजन ने कहा, डांटा, वेद व्यास मजाक मत करो। तुम्हारी कुटिया में आया, बताओ कहा, मैं उसको मारूंगा, वो मेरी अमर कथा चुरा कर ले आया। वेद व्यास ने कहा, प्रभु जब अमर कथा ही चुरा कर ले आया तो वो जीव अमर हो गया, अब कैसे मारोगे? जिसने अमर कथा सुन ली हो वो तो अमर हो जाता है। वो अमर हो गया महाराज, अब वो मेरा पुत्र बनकर आया। वो उसकी जीव आत्मा मेरे पत्नी के घर में जाकर छुप गई है और समय आने पर वो मेरा पुत्र बनकर आएगा। ये शिव भोले बाबा, मैं प्रणाम करता हुआ आपको वचन देता हूँ कि जैसे मेरा बेटा गर्भ से बाहर आएगा, मैं उसको इतना विद्वान बनाऊंगा। अब तक जो अमर कथा आप अपने अंदर रखते थे ना, वह अमर कथा पूरी दुनिया को सुनाकर पूरी दुनिया को ही अमर कर देगा, उस अमर नाम के और लगा देगा। यह मैं से वादा करता हूँ। भगवान शिव चले गए। कहते कि वह जीव अरणी देवी के गर्भ में 12 वर्षों तक चुप कर रहा। कोई 14 वर्ष भी कहते, कोई 16 वर्ष भी कहते। वह जीव आत्मा माता अरणी देवी के गर्भ में 14 वर्षों तक छुप कर रहा। आखिर वेद व्यास को बोलना पड़ा, बेटा जब तक तुम बाहर निकलोगे तुम्हारी माँ न तो अच्छे से खा सकेगी, तुम्हारी माँ न अच्छे से चल सकेगी, न सो सकती है। तुम जब तक गर्भ के अंदर रहोगे तो तुम्हारी माँ को कितनी पीड़ा होगी। हाँ बेटा बाहर निकलो। अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर तो आ जाऊं लेकिन डर लगता है, ये बाहर जो माया की चपेट, माया की हवा लगेगी ना, मैं अमर कथा भूल जाऊंगा। क्योंकि हमारे संत कहते हैं
जब तक बालक गर्भ में रहता है ना, उसको सारा याद रहता है। गुरु जी राधिका दास जी भजन सुनाया करते थे, गर्भ काल में भक्ति कबूली, बाहर आकर कुछ इस तरह की कुछ भजन कि गर्भ काल में हमने प्रार्थना किया था कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं भक्ति करूंगा आपकी। लेकिन बाहर आने के बाद माया की ऐसी हवा लगती है, सब कुछ भूल जाता है। अंदर से बालक ने कहा मैं भूल गया, तो तब वेद व्यासी ने पूरे मृत्यु लोक में एक घड़ी के लिए जो माया का प्रभाव था ना, तेरी मेरी अपना पराई, ये जो माया है ना, इस माया को समाप्त किया। वह गर्भ से बालक निकला और निकलते ही एकदम 14 साल का हो गया, क्योंकि उसको समस्त योग विद्या मिल गई। जिसने भगवान शिव से अमर कथा सुनी हो वो कितना सिद्ध बन गया होगा। 14 वर्ष का होते ही बालक जब जन्मता है ना, तो कहते गर्भ में नाल होती है ना, गर्भ नाल कंधे पर डाला, कटवाया भी नहीं, और जैसा था नंग धड़ंग चल पड़े अपने माता पिता को छोड़कर। और तब उनके पिता ने नाम दिया सुखदेव। सुख कहते तोते को, बेटा सुखदेव रुक जाओ, सुखदेव रुक जाओ, सुखदेव रुक जाओ। लेकिन माया तो थी ही नहीं, कौन किसका बेटा, कौन किसकी माँ। और सुखदेव जी जंगल में चले गए, और जब पता चला जंगल में साधना करते करते कि मेरे पिता तो इस दुनिया के सबसे बड़े पंडित हैं, मेरे पिता तो इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं, ऋषि हैं, जिन्होंने 18 पुराण बनाए, एक वेद के 4 वेद बनाए, जिन्होंने उपनिषद बनाए, मैं ऐसे पिता की शरण में जाऊं। और तब सुखदेव जी वापस अपने पिता के पास आए, और पिताजी ने इस श्रीमद् भागवत कथा दोबारा से सुनाकर सुखदेव को तैयार किया। कल आप सुनेंगे यही सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को श्राप लगता है तो कैसे आकर कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। ये बड़ी प्यारी सी कथा, भागवत की कथा हम कल सुनेंगे। माताओं बहनों भाइयों, आज दूसरे दिन की बैठक मैं यहाँ पर विराम